इंडिया में खाड़ी देशों से खासकर दुबई से सोना छुपाकर लाने की खबरें अक्सर आपको सुनने पढ़ने को मिलती होगी। सवाल यह है कि दुबई या यूएई फिर या गल्फ देशों से भारत में सोने की तस्करी क्यों होती है? क्या दुबई में भारत के मुकाबले सोना सस्ता बिकता है? अगर सस्ता बिकता है तो कितना सस्ता बिकता है? प्रश्न यह भी है कि दुबई में आखिर सोना सस्ता क्यों बिकता है, और सवाल यह भी है कि कोई महंगी धातु ही लेनी है तो डायमंड क्यों न ली जाती है? क्यों सोने की डिमांड ज़्यादा है? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, मैं आपके साथ मनीष कुमार। हाल ही में कन्नड़ और तमिल फिल्म की अभिनेत्री रान्या राव को कस्टम विभाग ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दुबई से लौटते समय 14.8 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया। भारतीय लोगों में सोने को लेकर एक अलग सी दीवानगी है और दूसरा यह निवेश का भी ठोस साधन है। यही वजह है कि भारत सोना खरीदारों की संख्या के मामले में दुनिया में सबसे अव्वल स्थान पर है। अभिनेत्री रान्या राव से पहले भी कई ऐसे नामचीन हस्तियों को विदेश से सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिसंबर 2023 में अभिनेता आर.के. सुरेश राणा को चेन्नई एयरपोर्ट पर 2400 करोड़ के गोल्ड ट्रेडिंग में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा मई 2024 में शशि थरूर के पीएस शिव कुमार प्रसाद को 500 ग्राम गोल्ड के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा मई 2024 में भारत में मौजूद अफगानिस्तान राजनयिक को 25 किलो सोने के साथ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, जिसकी कीमत 18 करोड़ से ज़्यादा थी। आइए अब जानते हैं दुबई से सोने की खरीदारी के पीछे की कहानी। अगर सरल शब्दों में कहें तो भारत के मुकाबले दुबई में सोने की कीमतों का कम होना ही वहां से भारत में गोल्ड की तस्करी का मुख्य कारण बनता है। सोने की कीमतों में कितना अंतर है और क्यों है यह अंतर? भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत आज के समय करीब 87,000 से 88,000 प्रति 10 ग्राम तक है। यही स्थानीय बाजार और स्थानीय शहर के हिसाब से यह जो आंकड़ा है घटता बढ़ता रहता है। भारत में सोने की कीमत में 15% आयात शुल्क, जिसमें 10% बेसिक और 5% जीएसटी भी शामिल है। इसके अलावा ज्वेलर्स की मेकिंग चार्ज से अन्य स्थानीय कर भी जुड़ते हैं। भारत में गोल्ड पर मेकिंग चार्ज 5% से लेकर 28% तक लगते हैं। इस तरह भारत में सोने की छड़ या सोने के ज्वेलरी की कीमतें अभी के वैल्यू के हिसाब से 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुँच जाती है। दुबई में आज के समय 10 ग्राम सोने की कीमत 82,000 रुपए के आसपास है। पिछले 3 महीनों में यूएई में सोने की कीमतों भारत की तुलना में औसतन 2,000 से 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रही है। यह अंतर मुख्य रूप से भारत के 15% आयात शुल्क और जीएसटी के कारण है, जबकि यूएई में सोना टैक्स फ्री या न्यूनतम 5% वैट के साथ मिलता है, क्योंकि यहाँ कोई वैट या आयात शुल्क नहीं लगता है। जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में सोने पर टैक्स लगाने के बाद इसकी कीमतें बढ़ जाती है। यही वजह है कि भारत में संगठित अपराध गिरोह दुबई में भारत के मुकाबले सस्ता सोना खरीदते हैं, फिर उसे भारत के बाजार में खपाकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। आखिर विदेश से सोना लाने को लेकर भारत सरकार के क्या नियम है? पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार कोई व्यक्ति दुबई या अन्य स्थानों से भारत वापस आने वाले सभी पुरुष यात्रियों पे जो 20 ग्राम तक सोने के आभूषण अपने साथ ला सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत 50,000 तक होनी चाहिए। दूसरी ओर महिला यात्री 40 ग्राम तक सोने के आभूषण ला सकती है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 1 किलोग्राम से अधिक सोना लाता है तो सामान्य कस्टम ड्यूटी 38.5% लागू होती है, क्योंकि भारत सरकार इस उपयोग को निजी इस्तेमाल के लिए खरीदा गया सोना नहीं मानती है, बल्कि इसे व्यावसायिक उद्देश्य का खरीद समझती है और इस पर हेवी टैक्स लगाती है। और सबसे बड़ा सवाल, कहां से आता है सबसे ज्यादा तस्करी का सोना? देश में सबसे ज्यादा सोना संयुक्त अरब अमीरात से आता है, इसके बाद म्यांमार, इसके अलावा कुछ अफ्रीकी देशों से भी तस्कर सोना लाते हैं। डीआरआई अधिकारियों की माने तो तस्करी का 10% सोना पकड़ में आता है, लेकिन सीबीआईसी ने 2023-24 में करीब 4,869.6 किलोग्राम सोना पकड़ा था। महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु सोने की तस्करी के मामले में सबसे आगे हैं। करीब 60% सोने की तस्करी के केस यहाँ दर्ज होते हैं। सोने की तस्करी को लेकर सीबीआईसी के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने हाल ही में कहा था कि आयात शुल्क 15 से 6% करने के बाद तस्करी में कमी आई है। अगर जो नियम नहीं मानते उसके लिए क्या प्रावधान है? सोना तस्करी करते हुए अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो विभिन्न धाराओं में मुकदमा होगा। इसमें दोषी पाए जाने पर 5 लाख तक जुर्माना और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, या आजीवन सजा भी हो सकती है। भारत में सोना तस्करी का बड़ा गिरोह सक्रिय है। ये लोग यूएई से सोना खरीदते हैं और भारत में बेचते हैं। ये तस्कर लोगों को वाहक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का कहना है कि अभिनेत्री रान्या राव पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि रान्या राव को लेकर जांच एजेंसी क्या कार्रवाई करती है। तो यह थी दुबई से सोने की पूरी कहानी।
कैमरे के पीछे है प्रशांत, मेरा नाम है मनीष। खबरों से संबंधित अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए बोले भारत।